अंदर से आई हो मैं पालो। अरे कहाँ चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहाँ चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहाँ चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल सियत हो गए। अगर आप सभी सियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने एक सिर्फ एक कार्य किया। देख लो मिथिला वासियों, इन महिपालों की ओर इन महिपालों ने एक कार्य किया। वो भी कौन सा? कि यहाँ बैठे नीजे और निज जाए ये समाजा कब? जब श्री हत भई। अगर सभी महिपाल सियत हो गए थे, पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहाँ से। लेकिन नहीं, अगर है कोई ऐसा महिपाल, अगर है कोई ऐसा भूपाल, तो आकर कर दे मेरे प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर लीजिए सीता लाभों की मूर्ति। अगर कोई भी महिपाल इस अजगो को 2 खंडों में खंड खंड करेगा, उसे मैं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे वो लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे व्रत की पूर्ति कर देना। सुन ले मेरे वो लाभ कि ये है कुंवर मनोहर बीज बड़ी और कीरति अति कामनी और पावन आरे ये बेराचो जनो तो रचा ओ न धनो दमनी। क्या क्या नहीं मैंने विचार किया था आज, क्या क्या नहीं मैंने आज सोचा था। क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे? अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। बोलो बोलो मेरे मेहमानों, क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे? अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार आकर के कह दिया होता महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। बोलो बोलो मेरे मेहमानों। तो काहू काहे ये लाभ नभा काहू नसा कर चापे चढ़ावा तो कहू काहे आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया।
क्या क्या नहीं मैंने सोचा था। आज संसार का प्रत्येक वो पिता सोचा करता है कि मैं भी अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। संसार की प्रत्येक वो माँ सोचा करती है कि मैं भी अपनी बेटी का लालन पालन पोषण किया, उसका कन्यादान करूंगी। आज मेरी इस प्रकार की दुर्दशा हो गई है कि जैसे किसी राजा किसी व्यक्ति की बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए और वो बारात किसी कारणवश वापस चली जाए, तो पिता बता सकता है कि बेटी का दर्द होता क्या है। वो माँ बता सकती है बेटी का दर्द होता क्या है। आज एक राजा होकर के मेरी बेटी कुंवारी रह गई। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, क्या रह गया मेरे पास। देख लो मिथिला वासियों, देख लो मेरा, आज एक राजा की बेटी कुंवारी रह गई। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, आज मेरा सब कुछ चला गया। कि चला गया कि चला गया सब पे भाव मेरा देखो रह गई ये कुंवारी राजे दुलारी। एक बार तो देखा होता मेरी बेटी की ओर, कम से कम एक बार तो विचार किया होता मेरी बेटी की ओर, कम से कम एक बार तो देखा होता। क्या कह रही मैंने सोचा था आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। आज मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, आज मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। जिस समय मैं बहनों में जाऊंगा मेरी दादी सुनैना, मेरे परिवार के लोग, जहाँ तक कि मेरे छोटे भाई जिस समय मेरे समीप आएंगे मुझसे बार बार पूछेंगे कि महाराज आज आपने बेटी का क्या कर दिया, तो क्या कह दूंगा मैं कि आज मैंने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया। क्या बता दूंगा मैं। जिस समय मेरे छोटे भाई मेरे समीप आएंगे मुझसे बार बार पूछेंगे कि महाराज आज आपने बेटी का सर्वनाश कर दिया, तो क्या मैं यही कह दूंगा कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राजे दुलारी। जिस समय मैं महलों में जाऊंगा मेरी रानी सुनैना ने अगर मुझसे पूछ दिया महाराज आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया, मेरी रानी सुनैना का क्या हाल होगा। आज जैसा ये मेरा हृदय तड़प रहा है मेरी रानी सुनैना का क्या हाल होगा कि जैसे तड़प रहा है, कि जैसे तड़प रहा है यह हृदय हमारा। उधर तड़पो रही सीए की महतारी। क्या मैं यही कहूँगा कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राजे दुलारी।
और माताओं बहनों से निवेदन है, थोड़ी देर और बैठे आप। 10-20 मिनट में ही धनुष का खंडन हो जाएगा, फिर आप लोग घर चली जाना, बैठ जाएं। महाराज जनक जी का विलाप चल रहा है। इसके पश्चात विश्वामित्र जी के द्वारा प्रभु को आज्ञा प्रदान की जाएगी, धनुष का खंडन होगा। धनुष खंडन होने के पश्चात आप लोग चली जाएं, बैठ जाएं। अभी देखता क्या इस समाज में, इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित थे जिनके घरों में बेटियां हैं। देखता क्या हूं इस समाज में कुछ ऐसी भी माताएं उपस्थित है कि जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो सबके घरों में हुआ करती हैं, लेकिन देखता क्या हूं कि इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित है कि जिनके घरों में बेटियां तो है, लेकिन वो बेटियां सियारी हो गई है, वो बेटियां विवाह के योग हो गई है। वो पिता बता सकता है बेटी का दर्द होता क्या है, वो माँ बता सकती है एक बेटी का दर्द होता क्या है। भला ये लोग क्या जानेंगे? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मेहमानों। कैसे लोग? कि जिन्होंने ये कि ना हो जिनको ये सुता वो पिता की पीर क्या जाने, कि जिन्होंने घर में निज पूत नहीं तो वह पूते परा या क्या जाने। क्या जानेंगे लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मेहमानों। कैसे लोग? अरे ना हो जिन्हें को अरे ना हो जिन्हें को ये सुता सयानी, वो सुता की पीरो अरे क्या जाने। तो पिता की पीरो क्या जाने, वो सुता की पीर क्या जाने। अरे वो क्या जाने दर्द माली, अरे वो क्या जाने दर्द माली। नहीं बगिया खिली जिसकी पूछो जाकर वह डाली से कली मुरझा गई जिसकी। काश अगर ऐसा हुआ होता कि बीमारी न फटी जिनको वो पराई पीरो क्या जाने। तो पिता की पीरो क्या जाने, वो सुता की पीरो क्या जाने। देखा क्या करता हूँ इस समाज में कि प्रायः सबके घरों में होता है, सबके यहाँ पे होता है। जिस समय बेटी की प्रथम विदाई हुआ करती है, जिस समय बेटी की प्रथम विदाई होती है,
तो बेटी रोती है। बेटी के बारे में सोच सोच करके उसकी माँ भी फूट फूट करके रोती है। माँ अपने रिश्तेदारों के बीच में बैठी होती है और बेटी को पता चलता है कि आज मेरी माँ रो रही है। तो रोती हुई बेटी दौड़ी हुई आकर के माँ के सीने से लग जाया करती है और माँ फुट फुट करके रोने लगती है। बेटी के सर पे प्यार भरा हाथ फहराती है, उसको धैर्य धारण कराती है, उसको सांत्वना देती है। सारी सखी सहेलियां रोने लगती है, सारा समाज रोने लगता है। बेटी जिस समय सभी लोगों से मिल लेती है तो बेटी की नजर चारों ओर जाती है। तो तभी कोई पूछ देता है कि क्यों बेटा, किसी से मिलना है क्या? तो बेटी बड़ी करुण सुर में बोलती है कि हाँ, अभी मुझे एक लोगों से और मिलना है। अगर मेरी ये बात मेरे पिताजी तक पहुंचा दे, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ। ये बात पिताजी के कानों तक पहुंचती है। लोगों के बार बार कहने पर वो पिता बेटी के समीप नहीं जाता। और आप सुन रहे हैं जनक जी की करुण वाणी। प्रभावित हुए हमारे हल्के भैया विश्वकर्मा ग्राम रेवाई, और आप हैं राम लखन पंडित जी भरगुआ वाले। आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं साधुवाद है, धन्यवाद है। बेटी का पिता बेटी के समीप नहीं जाता। वो सोचा करता है कि जिस समय मेरी बेटी, रोती हुई बेटी मेरे समीप आएगी, मैं अपनी बेटी को कैसे देख पाऊंगा। मैंने बेटी को छोटे से लालन पालन किया, कितने सपने सजोते कि मैं आज बेटी का विदा करूंगा, बेटी की डोली उठा करके विदा करूंगा। लेकिन आज वो पिता रोता नहीं है और जाता भी नहीं है बेटी के समीप। फिर भी लोग कहते हैं कि भाई, आज बेटी तुम्हारी तुम्हें छोड़ करके जा रही है, कम से कम आज तो चले जाओ। लोगों के बार बार कहने पर वो पिता विवश हो जाता है। जैसे ही बेटी का पिता बेटी के समीप जाता है तो देखती क्या है कि बेटी आज मेरा पिता आ रहा है। पिताजी को देख करके बेटी दौड़ी हुई आती है और पिताजी के गले से लग जाया करती है और फूट फूट करके रोने लगती है और वो पिता भी फूट फूट करके रोने लगता है। और वो सोचा करता है, मैं बेटी को कैसे दया धारण कराऊंगा और मैं कैसे धीरज रखूंगा। फिर भी वो पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर दिया करता है और सोचा करता है कि चलो, आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैंने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया। बड़ा सौभाग्यशाली होता है वो पिता कि डोली में बिठा के वो अपनी बेटी को, जिस समय पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर दिया करता है, तो पिता सोचा करता है कि आज मैं धन्य हो गया, आज मेरा परलोक संवर गया, क्योंकि मैंने बेटी का अपनी पान कर संस्कार कर दिया। कि डोली में बिठा के वो अपनी बेटी को, कितना खुश नसीब वो होता है। और करता क्या है पिता कि अलग कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है कि एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर वो तो फूट फूट कर रोता है। और परमात्मा से कहता है कि आए विधाता तूने ये कैसी रीति बनाई, और जिस बेटी को मैंने पाला अब वो बेटी हुई पराई। मेरी बेटी पराई हो गई। और आप हैं
हमारे भाई कल्याण सिंह जो कमेटी अध्यक्ष है, आपकी ओर से पुनः 151 रुपये जनक जी के श्री चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मेरी बेटी पराई हो गई, क्या क्या नहीं मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेटी को कन्यादान करूंगा। मैंने बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया, उसे आंगन में उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, लेकिन आज मेरी ये बेटी मुझे छोड़ करके जा रही है। बेटी को सब कुछ दिया करता है पिता, धन दिया करता है, दौलत प्रदान किया करता है, ताकि देखा करता है कि कहीं ससुराल वाले बेटी को मेरी सताएंगे तो नहीं, मेरी बेटी को कोई वहां ताने तो नहीं देगा, मेरी बेटी वहां सताई तो नहीं जाएगी, मेरी बेटी वहां तड़पाई तो नहीं जाएगी। बेटी को सब कुछ देने के बावजूद भी पिता के हृदय में संतोष नहीं हुआ करता कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, दिल में संतोष नहीं होता। होता क्या है कि बेटी की प्रथम विदाई में हर मात पिता दे कारोता, हर मात पिता दे कारोता। और आप सुन रहे हैं महाराज जनक के द्वारा करुण विलाप। आप हैं भैया मुकेश राय जी, कमेटी अध्यक्ष। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं इस करुण विलाप पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके घरों में बेटियां नहीं होती तो पिता सोचा करते कि चलो भाई मेरी बेटी नहीं है आज, तो मेरे परिवार में तो बेटी है, मेरे भाई के पास तो बेटी है, वो बेटी भी तो मेरी ही बेटी है। अगर बेटी का कन्यादान कर दिया तो आप लोगों का पल्लोग संवर जाएगा। ये सोचकर के पिता दूसरे लोग भी बेटी का कन्यादान कर दिया करते हैं। फिर भी वो कन्यादान करने के बाद बेटी के सब कुछ चला देता है कि निज घर में सुताना जन्मी यदि, तो बेटी का कन्या दान किया, मानो उस नर ने इस जगह में सब दानों को जीते लिया। तभी वहां पे देखा क्या करते हैं, वहां पे एक लोग हंस देते हैं। देखिए, माताओं से एक विनम्र प्रार्थना है कि आपने पूरी रात गंवाई है और वो उत्सव आप नहीं देख पाए तो कल्याण कैसे होगा। जब धनुष टूट जाएगा तब आपको जाना होता है। जैसे बारात में कोई जाता है तो जब जयमाला पड़ जाती है तभी रिश्तेदार मेहमान जाने लगते हैं। इसी प्रकार ये विवाह हो रहा है। आप लोग विवाह देख के जाइए, राम सीता की जोड़ी देख के जाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। बैठे आप लोग, कुछ क्षण बैठे हैं, इसके बाद हम कुछ लीला को बंद कर देंगे। कि जिनने ये कन्या जाई ही नहीं, तो वह कन्या का दुख क्या जाने। और जिन पापी माई ये फटी नहीं, तो वह पीर पराई क्या जाने। वह पीर पराई क्या जाने। आज बेटी अपने पिता को रोने दो, आज अपने पिता को फूट फूट करके रोने दो।
देख लो इस समाज की ओर, देख लो इन मैपालों की ओर। आज ये मैपाल आज अभी श्रीयत हो गई। जाओ बेटी जाओ, इन कारों की समाज से तुम जाओ, जाओ। बात कर दिया कहने के लिए। और आप हैं राजा मऊ मौनी महाराज, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं जनक जी को प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये सभी मौन हो गई। आज यहाँ का ज्ञान कहाँ चला गया? जबकि यहाँ के लिए तो कहा गया पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अरे आज सभी पंडित शांत हो गए, आज सभी ज्ञानी शांत हो गए, तो वो कारण क्या हो गया जो आप शांत हो गए? अरे वो कारण कौन सा है जो आप शांत हो गई? अरे कहना नहीं चाहता था, कह रहा है, आप लोगों ने बहस कर दिया कहने के लिए, बात कर दिया कहने के लिए, तो कहना पड़ रहा है आप लोग कि ये मौन सभी क्यों पांडित ज्ञानी। अरे क्या हो गया वो कारण? अरे क्या बात हो गई? ये खत्म हो गई दुख भरी कहानी। अरे ये ज्ञानपुरी का ज्ञान कहाँ है? अरे आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया जो आप कह रहे थे कि महाराज हम इस अजगो को 2 खंडों में खंड खंड कर देंगे। जब आपके अंदर नहीं रह गया स्वाभिमान, तो मैं कहां से कर दूं आप लोगों का सम्मान? कम से कम एक बार तो विचार कर लिया होता, कम से कम एक बार तो सोच लिया होता कि रह गई कुंवारी राज दुलारी, ओ खत्म हो गई प्रेम कहानी। ये मान सभी क्या पांडित ज्ञानी। अरे कम से कम एक बार तो सोच लिया होता कि रह गई सुनी मांग सिया की, और सूखा सबने नौका पानी। ये मान सभी क्यों पांडित ज्ञानी। अरे बात कर दिया कहने के लिए, विवश कर दिया कहने के लिए, तो सुन ले साढ़े 36 में बाल, आज कान खोल करके सुन ले। मैं कहने के लिए विवश हो गया, बात कर दिया कहने के लिए, तो सुन ले वो साढ़े 36 में बाल कि ये अब जाने के ये माँ के बटे मानी। क्यों? क्योंकि ये वीर है, वीर वही मैं जानी। अरे अगर भटपानी कहलाने वाले राजे सो भट न कहना कभी अपने को देख चुका कैसा पानी, और तुम सबने भी जाको कर दिया घूम पे कुर्बानी। एक आशा लगाकर आप लोग आए थे कि आज हम मिथिला जा रहे हैं, महाराज जनक की बेटी का स्वयंवर है, उसको ब्याह करके अपने घर लेकर के आएंगे। जो आप ये आशा लेकर के आए थे, वो आशा आप यहीं पे छोड़ दें। और करना क्या है आप लोगों को? अपने अपने आशाओं का परित्याग करके, ना क्या कह रहे, आशा का परित्याग करके अपने प्राणों को मत गवाए। करना क्या है कि तजाहू आसे निज निज गृह जाहू। क्यों? क्योंकि लिखा न विधि ये वैदे ही विवाहू। बस आप लोग नहीं जा रहे तो मैं अपने मंत्रियों के आदेश देकर के अपना एक आदेश पूर्ण करवा लूंगा। वो आदेश कौन सा है? वो आदेश सुन ले आप सभी लोग। वो आदेश ये है कि ये सभा करा दो बंद, क्योंकि उजड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवन का रंग। ला दो भाई वालों को, भगा दो मैपालों को सभा। ये आवाज कहां से आई? अरे कौन कह रहा है कि महाराज अपने पर छोड़ दो, कोई और पर कर मारो? अरे हमने मनसीय छत्री है, अपना परित्याग नहीं कर सकते प्रधान।
जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माँ